आशना के लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आशना ने गर्वित के लिए एक समस्या खड़ी कर दी थी। उसकी ड्रेस की समस्या, उसमें से दिख रही सुडौल छाती की समस्या। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। गर्वित के दिमाग में न जाने कितने ही उच्च विचार आ चुके थे, जिनसे वो काफी भयभीत और हताश हो चुका था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग की उपज ने कमाल करके दिखा दिया था। आशना के कंधे पर सोने का नाटक गर्वित के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। नाटक करते हुए उसने कटर की मदद से आशना के जिपर के धागे अलग कर दिए थे, जिससे ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। यही तो प्लान था गर्वित का, कि आशना को उस ड्रेस में पार्टी में लेकर नहीं जाना है, वरना वहां मौजूद दूसरे मर्द भेड़िए की तरह आंखों से उसकी छाती को नोच डालेंगे। और आखिरकार गर्वित का प्लान पूरी तरह से सफल रहा। रॉयल राजपुताना पहुंचने पर जब गर्वित और लक्ष्मण की नजरों ने आशना को एहसास कराया कि उसकी ड्रेस पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और उसका कमसिन शरीर उससे साफ साफ झलक रहा है, तो आशना शर्म से लाल पीली हो चुकी थी। उसके मन में भी कई सवालों ने डेरा डाल दिया था। आशना भयभीत भी थी कि वो गर्वित को क्या बोलेगी कि ड्रेस पहले एकदम सही थी, ना जाने अचानक क्या हो गया। क्या गर्वित उसकी बातों पर यकीन करेगा? लेकिन इससे पहले कि आशना कुछ सोचकर बोल पाती, गर्वित ने ही लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, क्या तुम संजना के लिए नई ड्रेस ले आओगे और होटल में एक कमरा भी बुक करा दो, जिससे वो तुम्हारा वहां इंतजार कर सके। आशना को यह सुनकर हल्की राहत मिली थी, क्योंकि अब वो इस ड्रेस में तो पार्टी में नहीं जा सकती थी और गर्वित का मूड और ज्यादा खराब भी नहीं करना चाहती थी। जब लक्ष्मण आशना को ऊपर होटल में ले जाने लगा, तब गर्वित ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए इतनी धीमी आवाज में बोलने लगा जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। गर्वित ने कहा, याद रखना, एक सादी सी ड्रेस लानी है, कोई चमकदार या छोटी सी ना उठा लाना जिसमें शरीर के अंग दिख रहे हों, वरना उसे पहनना या ना पहनना इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लक्ष्मण ने आशना को कमरे में छोड़ा और गर्वित के तुच्छ विचारों का ताना बाना बुनते हुए मॉल की तरफ निकल गया। लक्ष्मण ने अपनी तुलना गर्वित से की और पूरे रास्ते सादी ड्रेस करते हुए न जाने कितने ही अपने विचारों का बखान करता गया। दूसरी तरफ होटल के कमरे में आशना बोर हो चुकी थी और लक्ष्मण के आने का इंतजार उसे और बोरियत की तरफ धकेल रहा था। आशना ने नहाने का सोचा कि तभी उसे पता चला कि पेट की तितलियों ने पीरियड्स ला दिया है। आशना को हमेशा पीरियड्स के टाइम काफी दर्द होता था और कभी कभी जब स्थिति बहुत खराब हो जाती थी तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता था और उसे उल्टियां भी शुरू हो जाती थी। सालों से आशना के साथ यही होता आ रहा था। वो कई बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुकी थी, लेकिन इससे उसे कोई राहत नहीं मिली थी और उसे हर महीने जब भी पीरियड्स आते थे तो पेन किलर लेना ही पड़ता था। आशना हमेशा अपने हैंडबैग में पेन किलर्स रखती थी, क्योंकि उसकी जरूरत उसे कभी भी पड़ सकती थी। लेकिन चूंकि आज वो गर्वित के साथ पार्टी में आई थी और उसकी ड्रेस पर वो हैंडबैग सूट नहीं हो रहा था और पीरियड्स को आने में अभी 2 दिन का वक्त था, इसलिए आशना अपने साथ स्लिंग बैग लेकर आई थी जिसमें उसने पेन किलर्स नहीं रखा था। दर्द के मारे आशना का पेट बहुत दुख रहा था और अपने पेट को दबाते हुए वो कमरे के चक्कर काट रही थी। उसके बाद उसने केटल में पानी गर्म किया, उसे ग्लास में भरा और सोफे पर बैठते हुए अपनी नजरों को खिड़की से बाहर झांकते हुए एक एक सिप लेकर पानी पीने लगी। उसे उम्मीद थी कि गर्म पानी पीने से उसे दर्द से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आशना को हल्की राहत भी मिली, लेकिन दर्द इतना जल्दी काबू में आने वाला नहीं था। आशना को पता था कि पार्टी खत्म होने के बाद जब वो छोटे राजमहल जाएगी तो दर्द से निपटने वाली वो अकेली ही होगी। भले ही कितना भी दर्द क्यों न बढ़ जाए, लेकिन वो गर्वित के सामने अपने दर्द का बखान नहीं करेगी, क्योंकि गर्वित ने उसे परेशान ना करने के लिए सख्त हिदायत दे रखी थी। और वैसे भी गर्वित कब कौन सी बात किस तरह से लेगा, आशना को इस बात का भी डर सता रहा था और वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। जब से आशना इस छोटे राजमहल या यूं कहे कि गर्वित के घर में आई थी, उसने कभी भी गर्वित से कोई मदद नहीं मांगी थी, भले ही मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना आई हो। इसलिए आशना अपने शिष्टाचार को बरकरार रखना चाहती थी। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं या करना चाहते हैं वैसा होता नहीं है। आशना का पेट दर्द काफी बढ़ गया था और अभी उसने आधा कप ही गर्म पानी पिया था कि उसका पेट फूल के कुप्पा हो गया था। आशना जानती थी कि ये पीरियड्स में उठने वाले क्रैम्प्स हैं। कुछ 5 मिनट बाद आशना के पेट में ऐंठन के साथ तीखा दर्द होने लगा था। दर्द तो ज्यादा देर नहीं टिका, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। उसने इतनी तकलीफ दी कि आशना के हाथ कांपने लगे और वो गर्म पानी का कप उछलता हुआ
उसके हाथों पर गिर गया था। आशना को अपने हाथों पर गिरे गर्म पानी के दर्द का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने पेट दर्द पर था। जब गर्म पानी का कप उछलता हुआ उसके हाथों पर गिरा तो आशना ने कप उठाकर टेबल पर रख दिया और तकिया उठाते हुए उसे पेट से चिपका दिया। तकिए को इस तरह अपने पेट से गले लगाने के बाद आशना की धड़कनें भी हल्की हुई और वो तीखे दर्द का एहसास भी थोड़ा फीका पड़ गया था। लेकिन अभी भी रह रह कर तीखा दर्द कभी कभी उसके पेट में दस्तक दे रहा था, जो कि एक आम बात थी। कभी कभी होने वाला वो तीखा दर्द भी आशना की जान ले रहा था और वो उसे काबू में कर पाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। तेज दर्द को महसूस करते हुए आशना सोफे पर बैठी। लेटने के बाद वो उसी मुद्रा में रही और उसकी आंख लग गई कि तभी अचानक दरवाजे पर घंटी की दस्तक हुई। डोरबेल की आवाज सुनकर आशना ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और 2 लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने दांतों को पसीजते हुए उठने की कोशिश की और उठने के बाद दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। आशना ने जब दरवाजा खोला तो बाहर लक्ष्मण प्लास्टिक का बैग हाथ में लिए खड़ा था। आशना को देखकर लक्ष्मण ने कहा, मिस संजना, ये रही आपकी ड्रेस। आशना के होंठ उसके दांतों के नीचे दर्द के मारे दबे पड़े थे। दर्द के हल्के होने के एहसास तक आशना ने अपना हाथ अभी तक आगे नहीं बढ़ाया था। जब दर्द का आवाज थोड़ा हल्का हुआ तो आशना ने वो प्लास्टिक बैग लिया और लक्ष्मण को शुक्रिया कहा। मिस संजना, मैंने गर्वित साहब को बता दिया है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो आप जल्दी से चेंज कर लीजिए। गर्वित साहब कभी भी आ सकते हैं आपको पिक करने। लक्ष्मण ने कहा। ठीक है। अपने चेहरे पर मुस्कान डालकर आशना ने जवाब दिया और फिर धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद आशना ने अपनी पीठ को दरवाजे से सटाई और शरीर का सारा भार दरवाजे पर डालते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद आशना का जब दर्द हल्का कम हुआ तो उस ड्रेस को लेकर आशना वॉशरूम गई। आशना ने अपना चेहरा आईने में देखा, जो दर्द से पूरा उतर चुका था। चूंकि अब एक नई ड्रेस पहननी थी, इसलिए आशना ने दोबारा नहाने का सोचा, जिससे नई ड्रेस का लुक उसके ऊपर फबे और इसी बहाने शरीर में हल्की ताजगी के साथ साथ शायद दर्द भी कम हो जाए। इसी सोच के साथ आशना ने बाथरूम दोबारा निकालते हुए हैंगर पर टांग दी और शावर को चालू करते हुए अपने बदन को पानी से रंगने लगी। आशना ने एकदम सही सोचा था। गर्म पानी के एहसास ने उसको दर्द से काफी राहत पहुंचाई थी। नहाने के बाद आशना वो ड्रेस पहनते हुए वॉशरूम से बाहर आई और अपने बाल जो हल्के बिगड़े लग रहे थे उसे कंघी करने लगी। आशना बिस्तर के बिल्कुल कोने में बैठकर एक हाथ से अपने बालों को संवार रही थी तो वहीं दूसरे हाथ को अपने पीठ पर रखकर बैठी थी। आशना सोच रही थी कि जब तक गर्वित नहीं आता वो कुछ देर आंखें बंद करके आराम कर लेती है कि तभी दोबारा डोरबेल बजी। आशना को पता था कि दरवाजे के बाहर गर्वित ही होगा। घंटी की आवाज सुनकर आशना ने अपना थूक निगला और अपना पर्स उठाते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन आशना ने एकदम से दरवाजा नहीं खोला, बल्कि सबसे पहले होगी या कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या उसका गुस्सा आशना पर निकलेगा? अगर गड़बड़ नहीं हुई तो क्या आज गर्वित का अच्छा मूड आशना को यातना नहीं प्रेम रस का स्वाद चखाएगा? सबका पत्ता खुलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।